नमस्कार। हम सब ने भगवान विष्णु की शांत और सौम्य छवि देखी है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उस शांति के पीछे कितना गहरा मतलब छिपा हो सकता है? ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो चलिए आज इसी दर्शन की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भगवान विष्णु के इस शांत स्वरूप का असल रहस्य है क्या? उनकी वो जो सौम्य मुस्कान है ना, उसके पीछे पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का राज छिपा है। आज हम इसी राज की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि उनकी इस स्थिरता में, इस शांति में आखिर कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विष्णु जी हैं कौन। देखिए, हिंदू दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है त्रिमूर्ति का। इसमें तीन महाशक्तियां हैं। ब्रह्मा, जो सृष्टि को बनाते हैं यानी क्रिएटर। शिव, जो संहार करते हैं यानी डिस्ट्रॉयर। और इन दोनों के बीच आते हैं भगवान विष्णु। उनका काम है पालक का, यानी पूरी सृष्टि को संभालना, उसे चलाना, बिल्कुल एक ऐसे मैनेजर की तरह जो सब कुछ बैलेंस में रखता है। वही है ब्रह्मांड के संतुलन के देवता। तो अब जब हम उनकी भूमिका समझ गए हैं, तो चलिए उनके दिव्य स्वरूप को करीब से देखते हैं, क्योंकि उनके रूप का हर एक हिस्सा, हर एक प्रतीक एक गहरी कहानी कहता है। और हर कहानी में हमारे लिए जीवन का एक जरूरी सबक छिपा है। सोचकर ही कितना कमाल लगता है ना, कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो इतनी शांत और सौम्य है। विष्णु जी की यही शांत मुद्रा हमें सिखाती है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, स्थिरता में है। उनकी सौम्यता हमें करुणा सिखाती है, और उनकी सर्वव्यापकता, मतलब वो हर जगह है, हर कण कण में वो ऊर्जा मौजूद है। अच्छा, अब जरा इन प्रतीकों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उनका नीला रंग। ये क्यों है? क्योंकि ये ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है, जैसे अनंत आकाश या गहरा समंदर। फिर आते हैं उनके पीतांबर यानी पीले वस्त्र। ये वेदों और परम ज्ञान को दर्शाते हैं। और शेषनाग, वो जिस नाग पर लेटे हैं, वो कोई साधारण नाग नहीं, वो खुद काल यानी समय का प्रतीक है। और विष्णु उस पर विराजमान है, मतलब समय उनके नियंत्रण में है। और उनकी शांत मुद्रा, वो तो पूरे ब्रह्मांड के परफेक्ट बैलेंस का सबसे बड़ा सिंबल है। ठीक है, अब आते हैं एक और बड़े रहस्य पर, उनके चार हाथ। ये चतुर्भुज क्यों है? असल में ये चार हाथ जीवन के चार स्तंभों को दिखाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी सही रास्ता, समृद्धि, इच्छाएं और आखिर में आध्यात्मिक मुक्ति। ये चारों ही जीवन के आधार हैं। तो पहले हाथ में क्या है? शंख। इसका नाम है पांचजन्य। जब ये बजता है तो इसकी ध्वनि ओम की तरह पूरे ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मकता फैलाती है। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये सृष्टि के बनने की आवाज है, अच्छाई की जीत का शंखनाद है। फिर आता है सुदर्शन चक्र। कहते हैं ये मन की रफ्तार से भी तेज चलता है। पर यह सिर्फ एक विनाशक हथियार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये धर्म का पहिया है, चेतना का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि एक अनुशासित मन ही सबसे बड़ा हथियार है, जो हर बुराई का नाश कर सकता है। अब तीसरे हाथ में है गदा, जिसका नाम है कौमुदकी। गदा को देखकर हमें लगता है कि ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रतीक होगी, पर ऐसा नहीं है। ये बुद्धि और समय की शक्ति का प्रतीक है। ये याद दिलाती है कि असली ताकत तो ज्ञान और विवेक में है। और आखिर में चौथे हाथ में है एक पद्म, यानी कमल का फूल। कमल की सबसे खास बात क्या है? कि वो कीचड़ में उगता है, पर फिर भी हमेशा पवित्र और सुंदर रहता है। बिल्कुल वैसे ही ये हमें सिखाता है कि हम दुनिया की सारी मुश्किलों और गंदगी के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई, अपनी पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। तो हमने उनके स्वरूप, उनके हाथों, उनके प्रतीकों का मतलब तो समझ लिया, लेकिन एक जगत के पालक के तौर पर उनकी लौकिक भूमिका क्या है? वो असल में इस इतने बड़े ब्रह्मांड में बैलेंस बनाते कैसे हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। यहाँ देखिए, ये त्रिमूर्ति का पूरा सिस्टम कितना साफ साफ समझ आता है। एक तरफ है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरी तरफ है संहारक शिव, जो पुरानी चीजों का विलय करके नए के लिए जगह बनाते हैं। और इन दोनों के बीच है पालक विष्णु, जिनका काम है इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखना, उसका संतुलन साधना। वो इस कॉस्मिक डांस के डायरेक्टर हैं। और वो ये संतुलन सिर्फ ऊपर बैठे बैठे ही नहीं बनाते। जब भी इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, बुराई हावी होने लगती है, तो विष्णु एक उम्मीद की किरण बनकर अलग अलग रूपों में, यानी अवतार लेकर आते हैं।
भगवान राम हो या कृष्ण, उनके ये सभी अवतार हमें एक ही बात तो याद दिलाते हैं कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। तो अब तक की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि भगवान विष्णु का स्वरूप सिर्फ एक पूजा करने वाली छवि नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। ये हमें संतुलन, ज्ञान, कर्तव्य और आध्यात्मिक विकास का एक सीधा रास्ता दिखाता है। और इसी बात को भगवद गीता का ये मशहूर श्लोक पक्का करता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लूंगा। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक वादा है, एक भरोसा है कि जब भी अच्छाई पर संकट आएगा, एक दिव्य शक्ति उसे बचाने जरूर आएगी। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छूट जाते हैं। विष्णु का ये जो संतुलन का दर्शन है, वो आज की हमारी इस भाग दौड़ भरी केओटिक दुनिया में कितना जरूरी है? क्या हम भी अपने जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने अंदर इस संतुलन को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।